सबसे पहले हम आपको बहुत बड़े खतरे की बात करते हुए करेंगे, क्योंकि खतरा वही है जो पिछले 78 वर्षों से भारत पर मंडरा रहा है। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह से पिटने के बाद और दुनिया भर में बेइज्जत होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। खबर है कि पाकिस्तान फिर से भारत पर एक बड़े आतंकी हमले की फिराक में है और यह भी कहा जा रहा है कि इस बार हमला कश्मीर से बाहर होगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद पाकिस्तानी बता रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर इस बार ऐसा हमला करने की दोबारा गलती करेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा आतंकी हमला किया तो भारत उसे युद्ध मानेगा और ऑपरेशन सिंदूर फिर से शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान सेना के एक पूर्व मेजर है आदिल राजा, उन्होंने ये खुलासा किया है कि आसिम मुनीर ने भारत पर फिर से आतंकी हमला करने का ऑर्डर दिया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आतंकी गुटों को सक्रिय कर दिया है और उन्हें अगस्त के महीने में भारत में बड़ा हमला करने को कहा है। आतंकी गुटों को आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया है कि इस बार हमला कश्मीर में नहीं बल्कि मेनलैंड इंडिया में होना चाहिए, भारत में होना चाहिए। असल में ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े जख्म दिए। पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह हुए, हाफिज सईद मसूद अजहर के आतंकी हेडक्वार्टर्स ब्रह्मोस ने उड़ा दिए। फिर पाकिस्तान के एयरबेस, मिलिट्री बेसिस तबाह किए, जिसके बाद पाकिस्तान को सीज फायर की टेबल पर आना ही पड़ा। अब ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर के दिल में कहीं बदले की आग भड़क रही है और वो बदला लेने के लिए भारत पर हमले का प्लान बना रहा है। हालांकि भारत के इस हमले से पाकिस्तान का और आसिम मुनीर का फायदा यह हुआ कि उनके तमाम जिहादी एक साथ आ गए। हाफिज सईद का आतंकी संगठन अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल आर्मी बनाकर काम कर रहा है। लश्कर अब मिल्ली मुस्लिम लीग बन चुका है। भारत के हमले के बाद यह संगठन पूरे पाकिस्तान भर में जलसे करके भारत के खिलाफ जिहाद के लिए लोगों को उकसा रहे हैं, चंदा ले रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये तलहा मसूद को आप देख रहे थे, तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा। आतंकियों की भर्तियां चल रही हैं और ये सब करवा रहा है पाकिस्तान का जिहादी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जिन आदिल राजा को आप सुन रहे थे, उनके कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान में इस हद तक हैं आज भी कि वहां की सेना, वहां की खुफिया एजेंसी के लोग इनसे साथ लगातार संपर्क में रहते हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कश्मीर नहीं बल्कि मेनलैंड इंडिया, वो तो नई दिल्ली की बात कर रहे हैं, कई जगहों पर किसी भी जगह पर भारत में वो आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। अब दुनिया को इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए, जहां पाकिस्तान की सेना का ही पूर्व मेजर है, ये पूर्व मेजर है और इसीलिए लगातार उनके कांटेक्ट में बहुत लोग हैं, वहां की आर्मी के, वहां की खुफिया एजेंसी के पूर्व मेजर हैं। वो अपनी ही आर्मी चीफ पर आरोप लगा रहे हैं कि वही पहलगाम के अटैक के पीछे था और अब फिर वो भारत पर हमले की योजना बना रहा है, साजिश रच रहा है। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर ने पहलगाम अटैक से पहले बहुत भड़काऊ भाषण दिए थे। ये साफ साफ संकेत थे कि वो कुछ बड़ा करने वाला है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुओं पर हमला हुआ था और उससे पहले 16 अप्रैल को इस्लामाबाद में आसिम मुनीर ने भड़काऊ भाषण दिया था, हिंदुओं के खिलाफ बात की थी, खुलकर जंग की बात की थी, कश्मीर को अपनी जगुलर वेन बताया था और इसी के 6 दिन बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पता चला कि पूरा प्लान आसिम मुनीर ने ही बनाया था। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को तबाह किया, फिर सीज फायर हुआ। इसके बाद आसिम मुनीर ने भारत विरोधी बयान दिया। 28 जून को, ज्यादा दिन अभी नहीं बीते हैं, 28 जून को कराची की नेवल एकेडमी में भाषण देते हुए आसिम मुनीर ने फिर से कश्मीर की बात की, कश्मीर को के आतंकवाद को लेजिटिमेट स्ट्रगल बताया। इसीलिए सवाल उठ रहे थे कि कहीं फिर से तो कोई हमला नहीं होने वाला है और अब ये बात खुद पाकिस्तान का पूर्व मेजर बता रहा है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि अब जबकि एक्सपोज वो हो गए हैं तो हो सकता है अभी कुछ दिन ना करें, लेकिन कश्मीर में नहीं, भारत के किसी कोने में करेंगे, ऐसा दावा कर रहे हैं वहां के फॉर्मर मेजर। लेकिन सवाल है कि भारत पर हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर से तो आसिम मुनीर का हर एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, फिर वो दोबारा हमला क्यों करेगा? क्योंकि भारत ने भी कहा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जारी है। एक भी आतंकी हमला हुआ तो हम इसे युद्ध मानेंगे। आसिम मुनीर का सबसे बड़ा फायदा तो यह हुआ कि वो फील्ड मार्शल बन गया। दूसरा, उसने पाकिस्तान की सत्ता पर कमजोर होती अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया। देखा आपने, जब डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से नेगोशिएट करना था, किसको बुलाया? शाहबाज बूट पॉलिश पीएम को नहीं, आसिम मुनीर को। तीसरा, वो मुल्क भर के जिहादियों को भारत के खिलाफ एक करने में कामयाब रहा। चौथा, उसने इमरान खान से ज्यादा एक तरह से आप कह लीजिए ध्यान हटा दिया, भारत पर शिफ्ट कर दिया। पांचवा, उसे अब अमेरिका भी पुचकार रहा है। छठा, इंटरनेशनल अलायंस के तौर पर उसे चीन, तुर्की से मदद भी मिली। तो आसिम मुनीर की तो पांचों उंगलियां इस वक्त घी में है और सिर कड़ाही में, तो फिर उसे फिर से भारत पर आतंकी हमला करने की जरूरत क्या आ गई? ये सवाल हर किसी के मन में उठ सकता है और ये है एक जेन्युइन सवाल। इसका भी जवाब पाकिस्तान का मीडिया और वहां के लोग ही दे रहे हैं। सुनिए, अब आपको दिखाते हैं। ये कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर आजीवन पाकिस्तान की सत्ता अपने हाथ में रखना चाहता है। एक फौजी के तौर पर उसके पास कोई लोकतांत्रिक पावर नहीं, वैसे असली सत्ता उसी के पास है। लेकिन कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर बहुत जल्द पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति बन सकता है और पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को हटा सकता है। वैसे भी जरदारी हो या शहबाज शरीफ,
इनकी नौकरी तो आसिम मुनीर के भरोसे चलती है, या फिर कह लीजिए कि ये दोनों आसिम मुनीर की नौकरी करते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि अपनी सत्ता और मजबूत करने के लिए आसिम मुनीर भारत के साथ हमले के बाद एक और युद्ध करेगा। और इसीलिए देखिए, पाकिस्तान ने नए हथियारों की खरीद भी शुरू कर दी है। ये भारत को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। पूरे संकेत मिल रहे हैं, संकेतों में ऐसी घटनाएं पढ़ी जाती हैं। पहलगाम हमले से पहले भी ऐसे संकेत मिल रहे थे और अब फिर से मिल रहे हैं। हम आपको बताते हैं, खबर है कि पाकिस्तान फिर से तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है। वही ड्रोन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद 4 दिन तक चले भारत के साथ युद्ध में बुरी तरह से पिट गए थे। पाकिस्तान और तुर्की एडवांस मिलिट्री ड्रोन की नई डील कर रहे हैं। इस बार एडवांस मिलिट्री ड्रोन्स हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि आपस में कई बार मिल चुके हैं और तुर्की की ड्रोन बनाने वाली कंपनी बेकार ने हाल ही में किमैंकिस 1 नाम की छोटी क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की है, जिसे AI पावर्ड बताया जा रहा है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि तुर्की और पाकिस्तान करीब 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि 7,748 करोड़ भारतीय रुपए की एक डिफेंस डील करने वाले हैं, जिसके तहत बैरक्तर जो TB2 ड्रोन्स हैं, अकिंची UAVs अनार्म्ड व्हीकल्स और इसके अलावा 700 तुर्की में बने हुए सुसाइड ड्रोन्स खरीदने की भी डील है। इससे पहले पाकिस्तान भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की का ही बना याया जो ड्रोन्स है, YIHA याह्या ड्रोन्स, उसको इस्तेमाल कर रहा था, जिन्हें भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नष्ट किया। और इनमें से बहुत से ऐसे ड्रोन्स तुर्की के पायलट्स ऑपरेट कर रहे थे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस बात की भी जांच करवा रहा है कि भारत के साथ युद्ध में तुर्की के ये ड्रोन्स प्रभावी क्यों नहीं रहे।